अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चाउमीन रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल और इन्हें आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इन रोल्स को क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, नूडल्स भी है, चिकन भी है, सभी कुछ है और बच्चे नूडल्स वैसे ही बहुत शौक से खाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। 350 ग्राम के बराबर थी ये चिकन। और इसको हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। हाई फ्लेम पे फ्राई करें इसको। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी के साथ। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें इसको हाई फ्लेम पे। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इस वक्त ज़्यादा ही डाला है क्योंकि इसमें हम वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे, नूडल्स भी ऐड करेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो बस इसको मैंने भून लिया, अच्छी तरीके से भून लें इसको थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी पूरी कुकिंग हम हाई फ्लेम पे करेंगे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, फिर सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून। सिरका ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा वो फिर। तो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऐड किया है सिरका, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने लिए शिमला मिर्च 1.5 कप के बराबर, और 1.5 कप गाजर है हमारे पास, हरी प्याज 1.5 कप, बंद गोभी 1.5 कप। तो ये चारों वेजिटेबल्स मैंने 1.5 कप ले ली हैं और उसको मैंने कट कर लिया है, और ये सारी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वेजिटेबल ऐड करके हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, बस इतना ही हमें इसको हल्का सा कुक करना है। बस इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 मिनट ही पकाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो देखिए तकरीबन 1 मिनट हो गया, इसको मिक्स करते करते ही ये पक गई हैं। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप, तकरीबन आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ज़्यादा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं केचप के अलावा। तो मैंने सिर्फ केचप ही ऐड करा है इसके अंदर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। केचप ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करूँगी, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हैं। 80% कुक कर लिया था इसे, और ये आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और बस स्पैगेटीज़ को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा ये मज़ेदार सा चाउमीन रेडी हो जाएगा। चाउमीन की हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी रोल्स की। बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। वैसे ही चाउमीन बहुत मज़े का बनता है, और आप लोग चाहें तो वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं इसको बना के, लेकिन रोल्स में ये बहुत मज़े का लगता है। रमज़ान आ रहे हैं तो आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट रोल बनते हैं इसके, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे। रोल बनाने के लिए मैंने पेस्ट बनाया है मैदे और पानी को मिक्स करके, उसको सील करने के लिए। ये देखिए इस तरह से थिक सा बना लिया है।
फिर हमें चाहिए होगी ये मांडा पट्टियाँ। ये रोल शीट्स आपको बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, हर बेकरी पे अवेलेबल है और सुपर स्टोर्स में भी मिल जाती हैं ये। तो इसके अंदर हम ये फिलिंग रख देंगे और ये फिलिंग बिल्कुल चाउमीन की जो फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में इसके रोल हम थोड़े हैवी बनाएंगे, तो अच्छी क्वांटिटी में आपने फिलिंग रख देनी है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और साइडों से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको आपने टाइटली रोल कर देना है और लास्ट में इसको सील कर लें इस तरह से। तो ये हमारे जो चाउमीन के रोल हैं ये रेडी हो जाएंगे। और अब एक और तैयार कर लेते हैं हम रोल। आप लोग देख लीजिए इसको किस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से हम फिलिंग रख देंगे इसके अंदर। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी अच्छे से और ये सारे रोल मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इसको फ्रीज़ करना बताऊँगी, इसको किस तरह से आपने फ्रीज़ करना है इन रोल्स को, ताकि आप पूरा महीना आराम से आपका सुकून के साथ गुजर सके, अगर आप ये पहले से बना के रख लेंगे तो। ये देखिए सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं और इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे हो गए हैं और इसके बाद मैं इसको ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी इन रोल्स को। तो आप लोगों ने इसको पहले फ्रीज़र में ज़रूर रखना है ताकि सेट हो जाए, क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं ये रोल्स। तो अगर आप इसको डायरेक्टली रख देंगे किसी बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग में तो ये फट सकते हैं, ताकि थोड़े सेट हो जाएं, इसलिए हमने इसको रखा था फ्रीज़र में। अच्छा, इन क्या कहते हैं रोल्स को मैंने तकरीबन 2 दर्जन बनाए हैं, लेकिन आप लोग इस फिलिंग से आराम से 3 से 4 दर्जन बना सकते हैं। मैंने 2 दर्जन इसलिए बनाए थे कि चाउमीन हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि बहुत मज़े का बना था, तो इसलिए हमारे 2 दर्जन तैयार हुए थे ये रोल्स। और बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ट्राई करें इन रोल्स को। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इसके पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया, किसी ट्रे में करके या डायरेक्टली आप फ्रीज़र में रख दें तो ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं और आपके पूरे मंथ चलेंगे ये। तो यहाँ पे मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। रोल्स हमेशा लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करिएगा और जब भी आप फ्रीज़र में से निकालें इन रोल्स को, आपने डायरेक्टली इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, इसको आपने डीफ्रॉस्ट नहीं करना है। तो जब इनका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी और आपने फ्राई करते हुए इसको इस तरह से थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। और इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी सॉस या चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, तो ये खुद मतलब आप सादे भी खा सकते हैं, वैसे ही इतने मज़े के बनते हैं ये। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ इसका अंदर का लुक। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये रोल्स और आप लोग जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये कैसे बने थे रोल। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।